तो ये कुछ बहुत ही ज़रूरी फार्मूले हैं सभी के लिए और ये हमेशा काम आएंगे। जितने भी फार्मूले इस वीडियो में बता रहा हूँ सारे फार्मूले सभी को अच्छे तरीके से पता हों तो आपके लिए मैथ बहुत ही ईजी हो जाएगी। सबसे पहला फार्मूला लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। वैसे देखा जाए तो ये कोई फार्मूला नहीं होता है, सीधी बात हमें पता है कि अगर हम किसी भी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल में मल्टीप्लाई करते हैं तभी हम उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि उसी तरीके से अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना तो इसका हम इस तरीके से दो बार मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर भी अगर हमें इस फार्मूले को सीधे याद रखना है तो हम फार्मूले को याद रख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फार्मूला दूसरे पैटर्न में है जो लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पहले ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तीसरा फार्मूला लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तीसरा फार्मूला, ये जो तीसरा फार्मूला ये फार्मूला इसलिए है कि अगर आपको यहाँ पर 3 से ज़्यादा पावर दी हो यानी 4, 5, 6, 7 बहुत ज़्यादा अगर पावर आपको दी हुई है, वैसे जो ये फार्मूला लिखा हुआ है ये ऑड नंबर्स के लिए है। यानी कि अगर यहाँ पर आपको 5 या फिर 7 या फिर 9 या फिर 11 इस तरीके से दिया हुआ है तब आपको इस फार्मूले को किस तरीके से यूज करना है। तो आप इस फार्मूले को अगर ना याद कर पाएँ तो इस फार्मूले को याद ज़रूर करें क्योंकि ये फार्मूला भी यहीं से ही बना हुआ है। देखते हैं कैसे। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पर पावर 5 है, n की जगह हमने मान लिया कि 5 है, तब पहले ब्रैकेट में तो हमें a प्लस बी लिखना, हमने लिख दिया। दूसरे ब्रैकेट का पहला टर्म क्या था a की पावर n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4। दूसरे में 5 माइनस 2 यानी कि a की पावर 3 और b लिखा है हमने b लिख दिया। तीसरा है a की पावर n माइनस 3 यानी 5 माइनस 3 तो बचेगा 2 और b की पावर भी 2। फिर माइनस हमने लगा दिया। ध्यान रखना अल्टरनेट चलना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। a की पावर कम करते चले जाना है, कब तक करना है जब तक कि a की पावर 0 ना हो जाए और जहाँ पर a की पावर 0 हो गई वहीं पर लास्ट टर्म आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि a की पावर 1 बचेगी और b की पावर 3। इस वाले टर्म में a की पावर 0 हो जाएगी यानी कि किसी भी वेरिएबल की या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ पर बचेगा b की पावर 4। तो इस तरीके से ये फार्मूला हम लोगों ने अपनी तरफ से बना लिया। अगर हमें ये फार्मूला पता है तो उससे हम किसी भी ऑड नंबर वाली पावर वाले फार्मूले हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत काम आएगा। दूसरा फार्मूला ये लिखा है कि अगर यहाँ पर बीच में माइनस दिया हुआ है तब अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आप पावर ले लेंगे। एक और फार्मूला यहाँ पर दिया है ए प्लस बी का होल क्यूब। वैसे ए प्लस बी का होल क्यूब जो फार्मूला है ये भी बिल्कुल सेम ही है, यानी कि अगर हम यहाँ पर a प्लस बी का 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमें यही कुछ मिल जाएगा। और वैसे ही कुछ है a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास में है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लॉग से रिलेटेड फार्मूले दिए हैं। जैसे log 1 की वैल्यू जब बेस a हो तब कितनी होती है 0। जब सेम नंबर और सेम बेस हो तब log की वैल्यू 1 हो जाती है। log x मल्टीप्लाई y जब बेस a हो तब जब दो नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो दोनों पर अलग अलग लॉग लग जाता है और दोनों ही एडिशन के फॉर्म में लिख दिए जाते हैं, यानी कि log x बेस a log y बेस a। जब डिवाइड के फॉर्म में हो तो दोनों सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में अलग अलग कर दिए जाते हैं। जैसे पहला log x बेस a माइनस log y बेस b। अब आगे देखते हैं। तो आगे कुछ फार्मूले इस तरीके से हैं। जैसे log x और उसकी पावर लिखी हुई है और बेस a है तब हमें करना क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे कॉफिशिएंट के फॉर्म में यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाती है।
यानी कि पावर n थी और n यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया n log x बेस a। नेक्स्ट फार्मूला है, अगर हमें जैसे कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि हिंदी में जिसको हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण, अगर वो दिया है और उसमें हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है यानी कि विविधकर निकालना है, तब उसके लिए फार्मूला होता है d = b² - 4ac। ध्यान रखें, ये तब के लिए है जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इस टर्म में दिया हुआ है ax² + bx + c, तब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे अलजेब्रा से जुड़े हुए। अब बात करते हैं हम लोग ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री में सबसे पहला टॉपिक आ जाता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल लिया है जिसकी तीनों जो वर्टेक्स हैं वो हमने ले लिए हैं ए, बी और सी। इसके अलावा अंदर के हमने एंगल शो कर दिए हैं। एंगल जो ए वर्टेक्स के साथ में जो एंगल है उसका नेम हमने दिया है अल्फ़ा, जो बी वर्टेक्स के साथ में एंगल है उसका हमने नेम दिया है बीटा, और सी वर्टेक्स के साथ में जो एंगल है उसका नेम हमने दे दिया थीटा। ध्यान दें सभी लोग, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अंदर जो एंगल्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं इंटीरियर एंगल्स, और जो एंगल बाहर होता है किसी भी शेप के उसको हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। यानी कि अल्फ़ा, बीटा और थीटा ये इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये जो गामा बना हुआ है, ध्यान रखें ये आर नहीं है, ये गामा बना हुआ है, और ये जो गामा एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है। तो किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो डिस्टेंट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होती है। डिस्टेंट का मतलब दूर वाले, जैसे इसकी जो वैल्यू होगी वो दूर वाले इंटीरियर एंगल, यानी ये दोनों दूर पड़ रहे हैं इसके, तो इन दोनों के सम के इक्वल होगी, यानी गामा = थीटा + बीटा। इसके अलावा अगर हम मान लेते हैं कि ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि यहाँ पर जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री है, तब क्या होगा, तब इसकी जो तीनों साइड्स हैं उनके बीच में एक रिलेशन होता है। तीनों साइड्स क्या हैं, जो नीचे वाली साइड है इसको हम लोग कहते हैं बेस, हिंदी में कहते हैं आधार। जो लंबी साइड है ऊपर की तरफ है और इसके साथ 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रही है, ये इसको हम लोग इंग्लिश में एल्टीट्यूड, हाइट या फिर परपेंडिकुलर भी कहते हैं, और हिंदी में उसको हम कहते हैं ऊंचाई। जो ये तिरछी लाइन है, जो सबसे बड़ी लाइन होती है, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज, या फिर हिंदी में इसको कर्ण भी कहते हैं। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। इसको हम लोग पाइथागोरियन थ्योरम या फिर बोधायन थ्योरम भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं, इनके लिए कुछ ज्याओं और कोज्याओं का यानी कि साइन और कोसाइन का भी कुछ रिलेशन होता है। किसी भी एक एंगल के हिसाब से हम लोग देखते हैं, जैसे हमने अगर थीटा के हिसाब से देखना है तो उसके लिए साइन की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा = होता है A फॉर एल्टीट्यूड और H फॉर हाइपोटेन्यूज और B फॉर बेस। ध्यान दें सभी लोग, A फॉर एल्टीट्यूड, H फॉर हाइपोटेन्यूज और B फॉर बेस। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा की वैल्यू एम्पलीट्यूड अपॉन एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो इसी तरीके से इन सब की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और ज़रूरी फार्मूले के लिए। हाँ, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्वायर की। सबसे पहले हमने स्क्वायर लिया है जिसमें वर्टेक्स हैं ए, बी, सी और डी। इसकी जो साइड है उसकी लेंथ हमने मान ली है ए, और जो ये लाइन जो एक वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन मिलाती है उसको हम लोग कहते हैं डायगोनल। यहाँ पर हमने डायगोनल मान लिया है डी। तो डायगोनल और साइड में क्या रिलेशन होता है, डायगोनल = होता है √2 × साइड ए। पी का मतलब है पेरीमीटर, सारे एब्रीविएशन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 × ए। पेरीमीटर हम सभी लोग जानते हैं सारी साइड का सम 4 टाइम्स हमें सबको ऐड करना पड़ेगा, इसलिए 4 × ए। एरिया का बेसिक फार्मूला होता है साइड × साइड। तो क्योंकि सेम साइड है इसलिए उनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका फार्मूला बन जाएगा A²। ए का मतलब एरिया। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं रेक्टेंगल। जैसे इसमें डिटेल थी वैसे इसमें डिटेल है।
तो डायगोनल इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पेरीमीटर 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी। वास्तव में देखा जाए तो ये कोई फार्मूले नहीं है, एक बेसिक फार्मूला होता है पेरीमीटर का, सबको ऐड करना है सारी साइड्स को, तो सबको ऐड करने पर कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। और वैसे ही एरिया का फार्मूला भी क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई विड्थ या लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो यहाँ पर या फिर साइड मल्टीप्लाई साइड जैसा हमें कहना है, तो एक साइड ये है और एक साइड ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी आ गया। तीसरा हमने लिया है पैरेललोग्राम। ये जितने भी हैं ये सब क्वाड्रिलेटरल के टाइप हैं। तो यहाँ पर हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं। तो पैरेललोग्राम में सबसे पहले तो सभी लोग ये ध्यान रखें कि जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं सभी के सारे इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये जो डायगोनल्स हैं, पहले वाले को हमने नेम दे दिया है D1 और दूसरे वाले को नेम दे दिया है D2। इसमें जितने भी एडजासेंट एंगल्स होंगे, एडजासेंट एंगल का मतलब है जो कोई भी दो एंगल जो एक ही लाइन को शेयर कर रहे हों, जैसे ये दोनों एंगल्स हैं इस लाइन को शेयर कर रहे हैं, ये दोनों एंगल्स हैं इस लाइन को शेयर कर रहे हैं, ये दोनों एंगल्स इस लाइन को शेयर कर रहे हैं और ये दोनों एंगल्स इस लाइन को शेयर कर रहे हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं एडजासेंट एंगल्स। तो किसी भी पैरेललोग्राम में एडजासेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब पैरेललोग्राम क्या चीज़ है? पैरेललोग्राम का मतलब ये है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनकी अपोजिट साइड यानी सामने सामने की साइड्स इक्वल हो और पैरेलल हो। मतलब कहने का ये है कि जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, यानी जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा और अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, तब इसको हम लोग कहेंगे पैरेललोग्राम। यहाँ पर हमने एक चीज़ और मान ली है, हाइट। हाइट का मतलब होता है कि सामने वाली साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाइट का मतलब होता है सामने वाली साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तभी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हमने मान लिया h है। तब इसके एरिया का फार्मूला देखें क्या हो जाएगा। एरिया इक्वल टू हो जाएगा a मल्टीप्लाई h। ध्यान रखें यहाँ पर जो h है ये तब के लिए है जब a पर परपेंडिकुलर हो। अगर हमने यहाँ पर b लिया है तब h भी बदल जाएगा, तब h कहाँ पर होगा, b के परपेंडिकुलर। ठीक है ना। यानी कि हम लगभग इस फार्मूले को कुछ ऐसे भी बना सकते हैं, ये चीज़ अगर हमने इसको h दिया है तब एरिया का फार्मूला हो जाएगा a इक्वल टू बी मल्टीप्लाई h। ये कुछ ज़रूरी फार्मूले थे। नेक्स्ट जो फार्मूले हैं, अभी बहुत सारे फार्मूले हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में सारे फार्मूले या सारी डिटेल जाननी है, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक की, तो कमेंट में ज़रूर बता दें कि किस टॉपिक की मैथ में क्लास 10th लेवल तक की डिटेल जाननी है। मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ को पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, आपको पूरी डिटेल जो आपको कई सारी बुक्स में मिलेगी वो सारी डिटेल मैं इस किसी भी एक वीडियो में प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो सभी लोग कमेंट करें जिस किसी भी टॉपिक की आपको पूरी डिटेल चाहिए।